शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे। कुछ चंद बातें जो मेरी आत्मा में परमेश्वर ने डाली वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, वास्तव में हम इंसानों की दुनिया पे इंसान अपनी एक योजना और अपना एक प्लान लेकर चलते हैं, और हम सदा सर्वदा यही कोशिश करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं कि हमारी योजना और हमारा प्लान जो है वो पूरा हो। वही प्लान लेकर हम, वो योजना लेकर हम यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु से दिन रात प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे मेरी इस योजना पर मुझे सफलता प्रदान कर। मैं इस क्षेत्र पे ऐसे ऐसे सफलता हासिल करना चाहता हूं और मैं वो प्राप्त करना चाहता हूं जो मेरी कल्पनाओं में है। और अक्सर हमारी कल्पनाओं का जो हिस्सा होता है वो संसार का होता है और संसार से ही जुड़ा हुआ होता है। हम किसी ना किसी मनुष्य से, किसी ना किसी वातावरण से हम प्रभावित होते हैं। मनुष्य से प्रभावित होकर हम उन्हीं का जैसा बनने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के ऊपर दबाव डालते हैं कि प्रभु तू मेरे उस प्लान को सक्सेस कर। और जब प्रभु की ओर से अनसुनी हमको लगता है कि प्रभु हमारी नहीं सुन रहा है, प्रभु हमें वो सक्सेस नहीं दे रहा, प्रभु हमें सफलता नहीं दे रहा है, तो बहुत सारे विचार और ख्याल जो है हमारे भीतर आते हैं और हमारे मन को नकारात्मक सोच से भर देते हैं। और तब शैतानी चीजें भी हमें गड़बड़ी में डालने की कोशिश करते हैं। वहीं उसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत परमेश्वर का एक प्लान है। और परमेश्वर ऑलरेडी जब हमें रचता है तो वो हमारे लिए एक प्लान तैयार करता है और ऑलरेडी वो प्लान तैयार करके हमारे जीवन पर वो डालता है। पर उसे समझ पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम शरीर का जीवन जीकर संसार पर ज्यादा मन लगाते हैं। और परमेश्वर, जैसे हम अपना प्लान परमेश्वर को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे बताने की कोशिश करते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें अपना प्लान समझाने की कोशिश करता है कि हम एक बार उसकी सुने कि उसने कैसी महान योजना हमारे लिए बनाई है। हमारा प्लान जो है वो संसार का है और परमेश्वर का जो प्लान है वो वाकई स्वर्ग का प्लान है। हमारा जो संसारिक प्लान है वो आने वाले समय पे योजनाएं जो हैं, अगर हम उसे हासिल भी करते हैं तब हम भी मिटते हैं और वो योजनाएं भी मिटेंगी। लेकिन जो स्वर्ग का, परमेश्वर का जो प्लान है, वो प्लान जो है वो सदा सर्वदा कायम रहेगा, वो हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगा। इसी में कंफ्यूजन है कि हम परमेश्वर के प्लान को नहीं समझ पाते हैं कि उसकी महान योजना मेरे लिए क्या है, ताकि मैं वो करूं और मैं वो बनूं। हम इन संसार में लोगों के जैसा होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें स्वर्ग के प्लान से ऐसा बनाना चाहता है कि लोग हमारे जैसे हो जाएं। हमें वो यूनिक और बिल्कुल यूनिक तौर पर हमें वो सजाता और संवारता है, वो हमें बनाना चाहता है। लेकिन हमारे मन में धीरज और शांति नहीं होती है और हम उस स्टेप तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर हम परमेश्वर की सुन सके। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमने प्रयत्न और परिश्रम करते हुए स्टेप बाय स्टेप उस वातावरण पर प्रवेश करना है, उस एटमॉस्फेयर पर प्रवेश करना है जो परमेश्वर का बनाया हुआ है, यानी कि पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति। और परमेश्वर तब हम पर उन चीजों को रिवील करता है। वाकई हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जीवन असफल हो गया है और हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं रहा और प्रभु ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वाकई हमारी दृष्टि उस ओर जा ही नहीं पाती है जिस ओर प्रभु ने हमारे लिए महान योजनाओं को बनाया होता है। हमें धीरज रखकर परमेश्वर की उन महान योजनाओं को वास्तव में समझना है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, वो धीरज के साथ उसी क्षेत्र में परिश्रम करता है और वो आगे चलकर वो सफलता हासिल करता है जो परमेश्वर ने वास्तव में उसके लिए रखी है। और यही कंफ्यूजन हमारे शरीर में शैतान के द्वारा और शरीर के द्वारा आता है। और दूसरा, हम इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ वो संबंध, वो रिश्ता, वो घनिष्ठ रिश्ता, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बना पाने में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार का डर हमारे भीतर रहता है, इसलिए हम ज्यादा समय संसार को देते हैं ताकि हम अपनी रोटी, कपड़े, मकान की जरूरतों को पूरा कर सके दोस्तों। और यही डर जो है वो शैतान ने डाला है, क्योंकि वो संसार का हाकिम है और हमें संसार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए कहता है। ये विचार मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। मनन करिएगा, विचार करिएगा कि प्रभु तेरा प्लान, अगर आप कई मामलों में असफल हो रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, बहुत कुछ संघर्ष लाइफ में चल रहा है, आपको कंफ्यूजन में है, तो आप समझिए, आप वेट करिए और प्रभु के नजदीक जाइए। अगर आप सोचते हैं कि प्रभु के नजदीक जाकर कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आप लोगों को बात बता दूं कि आप उस वातावरण पे प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपको और डीपली जाना होगा। कई बार आपको उपवास भी रखना होगा, आप फास्टिंग प्रेयर पर जा सकते हैं और परमेश्वर की महान योजना को आप समझ सकते हैं। दोस्तों, ये संसार का पीछा ना करें, क्योंकि संसार जो है वो मिटने वाला है और उसकी आदतें आपको एडिक्ट बना देंगी और वही मिटने की ओर को जाएंगी। सफलता ये नहीं है कि आपने संसार के किसी व्यक्ति के समान सफलता हासिल कर ली है। सफलता ये है कि आपने प्रभु की वास्तविक बात को सुनकर आप उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं। जैसे बाइबल का
हिस्ट्री उठाकर देखिए कि जितने लोगों का एग्जाम्पल हम अपने सामने रखते हैं, उन्होंने परमेश्वर की सुनी, इसीलिए आज वो हमारे सामने एक बड़े महान उदाहरण बने। स्वयं पवित्र यीशु मसीह, उसने कहा कि मैं सर्वदा वही करता हूं जो मेरा पिता कहता है, और यही वजह थी यीशु मसीह की इस वर्ल्ड के भीतर सक्सेस की, बड़ी सफलता की। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को, उसके प्लान को सुनने की कोशिश करें, प्रभु की महान योजना को जानने की कोशिश करें, ना कि अपना प्लान परमेश्वर के ऊपर थोपने की कोशिश करें। दोनों में कंफ्यूजन है, अपना कंफ्यूजन दूर करें, परमेश्वर के साथ समय बिताए। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।